प्रिय मित्रों, आप सभी को राम राम। आज हम श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के पेज नंबर 569 का हिंदी अर्थ बताएंगे। राम। बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखौ परम सुहाई। फूले कास सकल मुहि छाई, जनु बरसा कृत प्रगट बुरा बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए कांस से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। राम। उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिमिलो भई सो सही संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। राम। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। राम। रस रस सूख सरित सर पानी, राम। ममता त्याग करई जिम ज्ञानी। राम। जानि शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। राम। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख गया, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। राम। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंकन रेणु सोअसि धरनी, राम। नीति निपुण नृप कै जस करनी। राम। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। राम। ना कीचड़ है ना धूल है, जिसमें धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। राम। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजनयु परिहरि सब आशा। राम। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाऊ भगति जिमि मोरी। राम। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं का छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही प्रभु राम की भक्ति पाते हैं। चले हरसी तजी नगर नृप, तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजई आश्रमी चारे। राम। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर गाधा, राम। जिमि हरि भसरन नए कौ बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। राम। गुंज जो मछलियां अथाह जल में हैं, वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि की शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती।
कमलों के फूलों से तालाब कैसी सुशोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजते मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निस्पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है, जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। राम।